हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, मेंटेनेंस या एलिमनी का लॉ कितना नुकसानदायक है ये आज मैं बता रहा हूं। अगर आपकी मेंटेनेंस जो है बहुत हायर साइड में बनती है या बहुत हाई बनने के चांसेस हैं, तो चांसेस ये भी होंगे कि आपके जो केसेस हैं वो या तो बहुत हायर अमाउंट में सेटल होंगे या फिर लंबे चलेंगे। ये दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मेंटेनेंस को कंट्रोल करना एक बहुत जो है इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ। अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज़ चाहिए, लेटेस्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, तो मेरा आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा जिसमें अराउंड 4-4.5 हज़ार मेंबर्स हैं। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि मेंटेनेंस को कम करना या उसको कंट्रोल में लाना एक बहुत बड़ा जो है विषय है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो केसेस जो है लंबे चलते हैं। कितने लंबे चलते हैं, कैसा रहता है, ये अभी लाइव एग्जांपल है मोहम्मद शामी का केस जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है ये, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि ये 2018 से डोमेस्टिक वायलेंस का केस वाइफ साइड ने डाला हुआ था। मोहम्मद शामी रेनाउंड क्रिकेटर है, अच्छा करियर चल रहा है उनका और काफ़ी फेमस है। तो 2018 से इनका केस चल रहा और 2018 में कोर्ट ने जो है ट्रायल कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ, अभी फाइनल मेंटेनेंस का केस चल ही रहा है इनका, मतलब 7 साल हो गए अभी इंटरिम मेंटेनेंस पे ही फिक्स है ये केस। तो 2018 में इनका जो मेंटेनेंस अमाउंट था वो 80,000 रुपये बांध दिया गया था, जिसमें वाइफ है और डॉटर है। इसमें वाइफ वर्किंग भी है, ये चीज़ ध्यान रखिए। 16,000 रुपीज़ पर मंथ वो कह रही है कि मैं कमा रही हूँ, जो एज़ पर द न्यूज़ रिपोर्ट्स। अब 2018 में 80,000 रुपये फिक्स कर दिया ट्रायल कोर्ट ने मेंटेनेंस, ठीक है जी। वाइफ ने कहा ये ज़्यादा नहीं है, उसने अपील कर दी। सेशंस कोर्ट ने ये अमाउंट बढ़ा दिया 1.3 लाख। ये वेस्ट बंगाल में चल रहा है केस। 1.3 लाख रुपीज़ पर मंथ जो है डॉटर और वाइफ के लिए कोर्ट ने बांध दिया। कोर्ट को ने ये बांधा, बट वाइफ को कहा कि लगा कि ये भी कम है, इसने ये ऑर्डर भी चैलेंज कर दिया और फाइनली केस अभी पहुंचा हाई कोर्ट में, जिसकी ये न्यूज़ है। 4 लाख रुपए मेंटेनेंस फिक्स हो गई पर मंथ कि जी आप 4 लाख रुपए दो। और इसमें देखिए एरियर्स भी होते हैं ऑब्वियसली। जो ये अमाउंट है ना, जो बहुत ज़्यादा ज़्यादती ये अमाउंट पे होती है। ये पर मंथ तो फ्यूचर का तो ठीक है, पर ये फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो कितने एरियर्स इकट्ठे हो जाते हैं वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। 4 लाख रुपए महीने का ये ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने। जब ये अमाउंट बढ़ता है तो एरियर्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि 2018 से आपको देना पड़ेगा, चाहे आपकी इनकम उस टाइम थी या ना थी। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है रजनीश वर्सेस नेहा में। इस चीज़ को मैं चैलेंज कर रहा हूँ अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। डिसीजन आएगा तो आपकी तरफ जो है केस स्टडी में भेज दूंगा। पर आप ये देखिए कि 4 लाख रुपये मेंटेनेंस जो है अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिक्स कर दी इस केस में। अब 4 लाख रुपए फिक्स कर दी, चलिए 4 लाख रुपए हस्बैंड दे रहा है, क्या ये ज़्यादा है वाइफ के लिए? वाइफ ने कहा नहीं, दिस अमाउंट इज़ नथिंग, दिस अमाउंट इज़ नथिंग। और एलिमनी रिवील्स हाउ मच वॉज आस, कितना मांगा गया था? 10 लाख रुपए 2018 में मांगे गए थे जी। 10 लाख रुपए 2018, जो पिटीशन फाइल की थी वाइफ साइड ने, उसने 10 लाख रुपए डिमांड किए थे और अब जाके 4 लाख रुपए बना। तो इसलिए वाइफ का कहना है दिस इज़ नथिंग, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। तो अगर वाइफ साइड का यही स्टैंड रहता है कि एलिमनी जितनी भी कोर्ट अवॉर्ड कर दे या आप सेटलमेंट में जितना भी दे दे पैसा, अगर उसके लिए नथिंग है, तो ऐसे केसेस कभी सेटल नहीं होते। ये चलते हैं, सालों साल चलते हैं। और सेटलमेंट का तो इसमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सेटलमेंट का आप सोचोगे वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सेटलमेंट का जो अमाउंट होगा वो अराउंड करोड़ों में होगा, और अभी जो है लाखों में बात चल रही है, वहाँ करोड़ों में बात चलेगी। क्योंकि आपकी जो वाइफ है उसकी डिमांड्स बहुत है। आप वो कहती है जी नहीं नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। आपका क्या सोचना है इस पर? कमेंट कीजिए कि 4 लाख रुपए महीना नथिंग है, ये आप सोचिए। मेरे को बताइए कमेंट में कि ये सही कह रही है वाइफ या गलत है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए। तो जब 10 लाख रुपए डिमांड किए थे, 4 लाख रुपए जो है मेंटेनेंस फिक्स किया है कोर्ट ने, इसके वाइफ के हिसाब से नथिंग है। अब शायद ये इस ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक अपील करे, पता नहीं। पर अभी जो ये स्थिति है
क्यों ये लंबे चलते हैं केसेस, क्या हो रहा है इस केस में, और इसमें क्यों नहीं जो है मोहम्मद शामी को वन टाइम सेटलमेंट करनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया कि अभी तो लाखों तक बात पहुंची है कि अगर ये सेटलमेंट पे बात होगी ना, ये करोड़ों में होगी। ये लाखों में सेटल होने वाले केसेस नहीं होते, ये करोड़ों में सेटल होंगे, क्योंकि आपकी मेंटेनेंस ही हाई बन गई है यहाँ पे, और आगे चांसेस है कि इसे ये और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मोहम्मद शामी चाहे तो वन टाइम सेटलमेंट करके पूरा केसेस ख़त्म कर सकते हैं, पर वो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर करोड़ों की बात होगी, और हर एक सेटलमेंट हर एक का प्रेरोगेटिव होता है। ऐसे केसेस लंबे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है सेटलमेंट जो है बहुत कम चांसेस लग रहे हैं मुझे। पर यहाँ पे क्योंकि कितना भी अमाउंट आप दे दो, कितना भी अमाउंट दे दो, 4 लाख रुपए दे दो, 1.380,000 दे दो, वो नथिंग है। जब आपका पेट ही नहीं भरता है तो फिर वहाँ पे सेटलमेंट कैसे होगी? वहाँ पे नहीं होगी सेटलमेंट, वहाँ पे करनी भी नहीं चाहिए सेटलमेंट। आप मेरिट पे लड़ो, आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, बट फिर भी आपको अमाउंट देना पड़ेगा। ये बहुत दुख की बात है कि अमाउंट फिर भी देना पड़ेगा आपको, चाहे वाइफ साइड को वो अमाउंट नथिंग लगता हो, फिर भी आपको अमाउंट देना पड़ेगा। ये रियलिटी है इस देश में मेंटेनेंस लॉ की, एलिमनी लॉ की। इसलिए मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मेंटेनेंस और एलिमनी को चेक करके रखिए। अगर आपकी मेंटेनेंस एलिमनी ऐसे रेंजेस में आ जाएगी ना, तो वहाँ पे सेटलमेंट बिल्कुल नहीं होगा आपका, और पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, आज एक ये लाइव एग्जांपल है जो चल रहा है इस कंट्री में। ये लॉ है, ये रियलिटी है, ये मैं आपके सामने लाया हूँ। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपके क्या व्यूज़ हैं इस न्यूज़ आर्टिकल पे। थैंक यू वेरी मच।